अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और ये एक्चुअली इस बार मैंने इस वीक मैंने अमाइज़ा की बर्थडे का व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीक अमाइज़ा की बर्थडे हुई थी। ये हम लोग ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करके कॉस्को गए थे और कॉस्को में मैंने देखा था कि काफ़ी अच्छी बच्चों की चीज़ें आई हुई थी, तो मैंने सोचा था कि मैं बर्थडे की शॉपिंग यहाँ से भी करूँगी, कुछ मॉल से करूँगी। तो यहाँ से मुझे अच्छी जीन्स मिल गई थी, जैकेट्स आगे विंटर आ रही हैं तो जैकेट्स की ज़रूरत थी उमाइज़ा को भी और मेरे बेटे मुनीब की भी जैकेट्स लेनी थी। तो मैंने ये यहाँ से ये ली, मुझे अच्छी मिल गई थी। $20 में 20 की जैकेट्स मिल गई थी और एक लिवाइस की पैंट ली थी मैंने और जॉगर्स और पजामे थे, जो ट्राउज़र्स थे वो मिल गए थे मुझे यहाँ से अच्छे। और केक हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर किया था, वो ग्रोसरी की थी। और ये फिर नेक्स्ट डे जो है ना, बच्चे ट्रैम्पोलिन पार्क गए थे। ट्रैम्पोलिन पार्क ये जब भी किसी की बर्थडे होती है, ये पहले तो छोटे थे तो चक्की चीज़ जाते थे और अभी जब बड़े हो गए जब से ये ट्रैम्पोलिन पार्क ज़्यादातर शौक से जाते हैं, कभी ईद पे या इस पे। ये माशाल्लाह यहाँ बहुत फ़न हो जाता है, बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है यहाँ पे। हम लोग पिज़्ज़ा ले गए थे, लंच में बच्चों ने पिज़्ज़ा वगैरह खाया था और कुछ स्नैक्स वगैरह ले गए थे। ये मेरा बेटा मुन्नीब है, ये हाइकिंग कर रहा है यहाँ पर। और ये भी माशाल्लाह बच्चे अडल्ट बच्चे कर रहे थे, बड़े बड़े बच्चे माशाल्लाह कर रहे थे, लेकिन यह कि मेरे छोटे बच्चों ने भी बड़ा इसको एंजॉय किया और ये इसने पूरी ये क्लाइंब कर ली थी, ऊपर तक गया था ये। और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़न किया था यहाँ पर। यहाँ पे अब वैसे इधर पार्क में काफ़ी ज़्यादा फ़न हो जाता है, बड़ा अच्छा बच्चे एंजॉय करते हैं। ऐसे हो ईद वगैरह पे तो आप लोग भी लेकर जाओ। ये जायना जो है ये लगी है मेरी छोटी बेबी के साथ। अ, छोटे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पे। ये मुनीब यहाँ लगा जंपिंग करने दे है तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़न किया यहाँ पे। और जो सी है बेबी उससे ये ज़रा डरती भी थी, एंजॉय कर रही थी लेकिन थोड़ा डर भी रही थी। जाइना को गर्मी लग रही है। और यहाँ पे ये कुछ ये ट्विंस थी, आई थिंक ये गर्ल्स, ये जंपिंग कर रही थी तो मैं इनको रिकॉर्ड करने लगी थी म्यूज़िक के साथ साथ। इनकी बड़ी अच्छी जंपिंग हो रही थी। और जो सा है कि यहाँ पे बच्चों ने सब बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा फ़न किया है। ऐसा हो तो प्राइजेस भी आई थिंक $25 लेते हैं ईच। मतलब 25 ईच जिन लोगों ने जंपिंग करनी है। पेरेंट्स ने अगर करनी होती है तो, हम लोगों ने तो नहीं करनी थी तो मैंने तो पे नहीं किया था ना, मेरे हस्बैंड को इतना शौक, बल्कि मैंने तो वैसे ही बच्चों के साथ थोड़ा ट्राई कर भी लेती हूँ जंपिंग वगैरह, तो वो तो नहीं करते बिल्कुल भी। वैसे बस टेक केयर करते रहते हैं बच्चों की। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा टाइम गुजरा था। मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया इसलिए कि मैंने कहा शायद कोई छोटे बच्चे भी मेरा व्लॉग देखना शुरू कर दें, वो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि यकीन माने मैं समझती थी बड़ा इजी काम है, लेकिन काम कोई भी नहीं आसान होता, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ये इतना आसान काम नहीं है। तो मेहरबानी किया करें, कोई नहीं, लाइक और सब्सक्राइब कर ले मुझे। समटाइम्स ये होता है कि हाउस वाइफ्स के लिए ये होता है कि चलें घर बैठे हैं, बिल्कुल सारा दिन कामों में गुजारते, चलें वो छोटी छोटी चीज़ों को रिकॉर्ड कर दें, शायद कोई चैनल ही चल पड़े, हमारा भी चल पड़े, हमें भी कोई पेमेंट आने लग जाए। बस यही थोड़ी सी मेरी कोशिश है कि चलें अल्लाह पाक इतना चला दे कि मुझे भी कोई पॉकेट मनी अर्निंग मिलने लग जाए। और यहाँ पे ये लोग बच्चे जो उनसे है ये मिलके लगे थे फाइटिंग करने ये साइना और माज़ा ही एक दूसरे को के साथ फाइटिंग कर रहे हैं। मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह पाक ने दिए। ये 4 बच्चे हैं और 10 साल के बाद अल्लाह पाक ने अब हमें एक और बेबी भी दिया है। बस अल्लाह की कहते हैं अता है, अल्लाह ने दिया है तो बस शुक्र अल्लाह पाक का। अब माशाल्लाह 5 बच्चे हैं और ये लोग माशाल्लाह सारे इकट्ठे होकर खूब फन करते हैं। ये सब एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के साथ यहाँ पे जंपिंग शम्पिंग कर रहे हैं। और अच्छा, वहाँ से फारिग हो गए थे हम 7 o'clock को, ट्रम्पोलिन पार्क बंद हो गया था, तो वापसी पे हम लोग यहाँ पार्क आ गए थोड़ी देर के लिए। मैं मेरी यही कोशिश होती है जब भी मैं कहीं ग्रोसरी करने या कहीं बाहर निकलूँ तो थोड़ी देर के लिए मैं ज़रूर ये जो से पार्क होते हैं इन
उसमें रुकती हूँ। इससे ये कि मैं भी वॉक कर लेती हूँ, बच्चे भी थोड़ी फ्रेश एनवायरनमेंट में ज़रा खेल लेते हैं, नहीं तो घर आके फिर वही स्क्रीन वॉचिंग और सब कुछ शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर हम लोग यहाँ चलते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड वॉक करने लग गए थे और बच्चे जो उनसे हैं वो खेल रहे थे, बॉल से खेलने लगे थे। पहले उन्होंने वहाँ पे खेला, फिर बॉल से खेला। माशाल्लाह पार्क आ जाओ तो बड़ा जहन फ्रेश हो जाता है। यकीन माने मुझे तो पार्क जाके सुरैया रहमान की वो आयत बड़ी याद आती है, फ़बी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह पाक की कितनी नेमतें, हम किस किस नेमत को अल्लाह पाक की जुटलाएंगे। अल्लाह पाक ने इतनी नेमतें अता की हैं, बस फिर भी हम लोग नाशुक्री कर जाते हैं। अल्लाह पाक हमें सही बहनों में अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए। या अल्लाह पाक रहम। और यहाँ पे माशाल्लाह सब लोग डॉग्स वगैरह लेके भी आए होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं। शाम का टाइम बहुत मतलब कि पुरसकून होता है कि जब मैं बाहर वॉक वगैरह करके आऊँ तो मुझे घर आके नींद भी बड़ी परफेक्ट आती है, बॉडी यानी सही थक जाती है और नींद भी अच्छी आती है। और कोशिश यही करती हूँ कि मैं निकल जाऊँ, लेकिन डेली नहीं जाया जाता। समटाइम्स सर्कल में अपने जो सा है बाहर सर्कल में वॉक कर लेते हैं, समटाइम्स नहीं भी होती। अच्छा अब ये इसके बाद जो है ऐसा है कि हम लोगों ने डिनर किया था रेस्टोरेंट में, वो मैंने छोटे से क्लिप्स ही लिए हैं। वो फ़िश और वो थी, तो जो सा था बच्चों ने पिज़्ज़ा खाया हुआ था लंच में, उन्हें भूख नहीं थी, इसलिए हमने बुफ़े वगैरह नहीं लिया था। बुफ़े इनका अच्छा था, हमने खुद ही ऑर्डर करके फ़िश और चाउमीन और चिकन था, कुछ ऐसी चीज़ें मंगवा ली थी। ज़्यादा नहीं था ऑर्डर, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पेट भर के खाना खाया था। अभी ये मैंने नेक्स्ट डे का मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मैंने कढ़ी बनाई थी। कढ़ी की रेसिपी बड़ी आसान होती है, वही सारा मसाला डाल के जो सा है कि कढ़ी में नॉर्मल हांडी में जो 1 चम्मच डाला जाता है, तो कढ़ी में वो डबल मसाला डाल के मसाला भून के तो दही और बेसन को वो अच्छी तरह ब्लेंड करके तो कढ़ी बना ली थी। और ये पकोड़े वगैरह मैं फ्राई कर रही थी, ये मैंने एक दिन पहले ही फ्राई किए थे पकोड़े। और मेरी अक्सर यही कोशिश होती है कि जब मैंने कढ़ी बनानी होती है ना, कढ़ी का ज़्यादा मुझे लगता है जैसे रोटियाँ कढ़ी और ये वो ज़्यादा काम है, तो मैं पकोड़े एक दिन पहले ही फ्राई कर लेती हूँ। वो ऐसे एज ए स्नैक भी खाए जाते हैं और नेक्स्ट डे कढ़ी में भी डल जाते हैं। इतना यहाँ पे जैसे परदेश में जितनी मेहनत करनी पड़ती है फिर इतना होता नहीं। ये मेरे हस्बैंड ने कुछ बीफ वो बना लिए थे, कीमे के कबाब, वो बाहर ग्रिल पे बीफ के पैटी बनाए थे। तो फिर ये हम लोगों ने ये बच्चों के लिए बर्गर्स बना दिए थे। बर्गर में मैं पता ये करती हूँ, ये सारे जो से हैं मायोनीज और ये सारे मस्टर्ड केचप सब कुछ डाल के मिक्स करके ना एक सॉस इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर इसे बर्गर के बंस में लगा के देती हूँ, साथ कैबेज और साथ सैलड ककम्बर वगैरह डाल के। तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे स्पेशल बाहर बर्गर किंग के एक बर्गर नहीं होते या चीज़ स्लाइस वगैरह डाल के, बिल्कुल उस तरह का टेस्ट बन जाता है। ये सारे जो सॉस हैं ये इकट्ठे करके डालो तो। और अभी ऐसा है कि ये लोग नेक्स्ट हाँ शाम में, अब आज इन्होंने केक काटना है। ये एक्चुअली जिस बच्चे की बर्थडे होती है ये पूरा वीक ही हमारा बर्थडे में ही गुजर जाता है। एक दिन शॉपिंग, एक दिन बाहर आउटिंग, एक दिन केक का कटिंग करते हैं, एक दिन गिफ्ट, ये पूरा वीक ही कुछ ना कुछ इसी तरह चलता रहता है। और ये कॉस्को से ऑर्डर किया था हम लोगों ने, और कप केक्स ये लोग वालमार्ट से लेकर आए थे। और ये कुछ मैंने कुछ मेमोरीज आपके साथ शेयर की हैं। ये गिफ्ट्स माइजा के थे सारे। और ये लोग जिसकी बर्थडे होती है इनको ये भी करते हैं कि सब बच्चे अपनी अपनी पॉकेट मनी से ना गिफ्ट्स लेते हैं, या खुद नहीं लेते हैं तो मुझे $20-25 जो इनके पास होता है वो मुझे दे देते हैं कि मामा आप मेरी हमारी तरफ से जो भी कुछ लेना चाहो ले लेना। तो ये इसके बाद ये जो से ना गिफ्ट इन्होंने सारे हाइड कर देते हैं, जिसकी बर्थडे होती है वो खुद अपने सारे गिफ्ट ढूंढते हैं। तो अभी जो से है ओमाइजा जो सी है, ये अपने घर जो से गिफ्ट्स वो ढूंढ रही है, और वो जो मिलता जा रहा है वो मुनीब को देती जा रही है। अभी ये सारे घर से इकट्ठे करेंगे, इन्होंने जगह जगह सब ने छुपा दी हैं गिफ्ट्स। तो अच्छा मैं ये भी इनको कुछ मैं यही कोशिश करती हूँ कि अभी बचपन से इन्हें आदत पड़े कि अपनी पॉकेट मनी में से एक दूसरे के लिए गिफ्ट ले, ताकि नेक्स्ट टाइम भी ये अपने रिश्तों को निभाने की आदत इन्हें पड़े कि ये जब बड़े हो जाए तो भी एक दूसरे की खुशियों को सेलिब्रेट करें मिल के। और ये अभी इन्हें सब मिल गया, अभी माइजा को कुछ रह गए हैं गिफ्ट्स। ये क्लोजेट्स में की तरफ जा रही है, क्लोजेट में कुछ गिफ्ट्स हैं, अब ये क्लोजेट से लेकर आएगी और बस फिर ये बैठ के ये गिफ्ट रिवीलिंग करेंगे। तो वो तो मैंने नहीं बनाई थी, काफ़ी लंबी हो जानी थी, और अभी भी ये काफ़ी लंबी थी जिसमें से मैंने काट दिया है काफ़ी।
कि ये गिफ्ट वगैरह ढूंढते फिर रहे हैं घर से। बाकी ये है कि बच्चे जब घर में होते हैं तो घर की सफाइयाँ बस ऐसे ही होती हैं सारे माशाल्लाह। जब शाम तक ये घर में इकट्ठे हुए होते हैं तो बस सारी चीज़ें बिखरी होती हैं, वो आपको नज़र आ रही होंगी। वो इग्नोर कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, सबके घर ऐसे ही होते हैं बच्चों के साथ। हमारे सबको सारे गिफ्ट आई थिंक मिल गए हैं अपने। ये बॉल लगी, इसमें बॉल है। और चलिए अभी ये लोग अपने गिफ्ट रिवीलिंग करेंगे। और ये मैंने जो कॉस्को से जैकेट खरीदी, मैंने आपको बताया था कि मुझे 20 बक्स में मिली। आगे विंटर थी तो मैंने एक मुनीब की ली थी, एक माइजा की, दोनों की 20 बक्स की। बड़ी अच्छी मिल गई है। फिर जब विंटर आ जाती है ना तो फिर कोई भी नहीं जैकेट्स मिल रही होती हैं, तो ये पहले ही लगी होती हैं वहाँ पर। मैंने बाय कर ली, मैंने कहा चलिए गिफ्ट भी हो जाएगा और ये इसकी सर्दी में भी। और ये लिवाइस की पैंट थी, ये भी अच्छी थी। ये वो ट्राउज़र्स थे वो मैंने लिए थे। इसके अलावा शुरू में जो मैंने कुछ गिफ्ट्स आपको दिखाए हैं, जो शुरू ही जहाँ से व्लॉग होता है, वो भी कुछ इसके गिफ्ट्स हैं। और ये एंड में इन्होंने जो है ना वो किए, फायरवर्क्स किए हैं, वो मुझसे लिए नहीं गए, बस थोड़े से ही लिए। चलिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। प्लीज़ व्लॉग्स को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अप्रिशिएट किया करें, कोई बात नहीं। किसी की हौसला अफजाई कर दिया करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।